हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संविधान के भाग व उनसे संबंधित विषय व अनुच्छेद। कौन से भाग के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं व उनका विषय क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, अपने लिए नहीं तुम उनके लिए कामयाब बनो। अपने लिए नहीं तुम उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। जो लोग आज आपको बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, कल वही लोग आकर के जब तक ये ना बोल दे कि मुझे मालूम था कि तू बहुत आगे तक जाएगा, तब तक आपको दिन रात करके मेहनत करनी है। और जब आप दिन रात करके मेहनत करेंगे तो सफलता एक ना एक दिन अवश्य मिल ही जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन यदि निरंतर प्रयास किया जाए, निरंतर कोशिश की जाए तो सफलता एक ना एक दिन अवश्य मिल ही जाती है। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भाग 1 की बात करें, एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि भाग 1 के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो यहाँ पे देखें तो भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक ये सम्मिलित हैं। और भाग 1 का विषय की बात करें, किसका उल्लेख है, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग 1 में आपको मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 2 की बात करें तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक। यहाँ पे फुल डिटेल में अनुच्छेद आज मैं आपको नहीं कवर करवाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आज सिर्फ हम लोग ये देखेंगे कौन से भाग के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं व उनसे संबंधित विषय क्या है। आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को फुल डिटेल में अनुच्छेद कवर करवाऊंगी। तो यहाँ पे बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 के अंतर्गत आते हैं। और भाग 2 का विषय की बात करें तो यहाँ पे नागरिकता का वर्णन किया गया यानी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 3। भाग 3 की बात करें तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 15 भाग 3 के अंतर्गत सम्मिलित है। भाग 3 में विषय की बात करें तो इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है भाग 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं भाग 4। भाग 4 की बात करें तो यहाँ पे अनुच्छेद 36 से 51 तक का वर्णन भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। भाग 4 में आपसे पूछा जाए कि क्या उल्लेख है यानी क्या विषय है इसका, तो राइट इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 में मिलता है। जबकि आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाग 4 का। भाग 4 का की बात करें तो यहाँ पे अनुच्छेद 51 का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे विषय की बात करें तो मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे भाग 5। भाग 5 की बात करें तो यहाँ पे अनुच्छेद 52 से 151 तक का उल्लेख किया गया है। भाग 5 में विषय क्या है, तो विषय है संघ क्षेत्र, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं भाग 6। भाग 6 की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक का उल्लेख भाग 6 के अंतर्गत किया गया है। और भाग 6 में विषय की बात करें तो संघ यानी राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। भाग 6 के अंतर्गत जो विषय है वो राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं भाग 7। भाग 7 की बात करें तो यहाँ पे अनुच्छेद 238 का उल्लेख किया गया है। और यहाँ पे विषय की बात करें तो पहले अनुसूची के भाग खा के राज्य वो उसका उल्लेख किस भाग में मिलता है, तो भाग 7 में मिलता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाग 8। भाग 8 की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक का उल्लेख भाग 8 के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे विषय की बात करें
संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग 8 में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 9। भाग 9 की बात करें तो यहाँ पे अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 अड़ा तक का उल्लेख मिलता है। और यहाँ पे बात करें तो पंचायतें जो पंचायतें हैं उसका उल्लेख भाग 9 के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 9 का। भाग 9 का की बात करें तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद जो आता है अनुच्छेद 243 या 6 तक आता है। और यहाँ पे बात करें तो नगर पालिका का उल्लेख भाग 9 का में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 10। भाग 10 की बात करें तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 244। जबकि यहाँ पे विषय की बात करें तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 244 जबकि भाग 10 में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं भाग 11 की बात करें तो यहाँ पे अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे बात करें संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 63 तक देखने को मिलता है। जबकि भाग में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो भाग 11 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं भाग 12। भाग 12 की बात करें तो अनुच्छेद 264 से 300 तक का अनुच्छेद का उल्लेख भाग 12 के अंतर्गत किया गया है। जबकि विषय की बात करें वित्त संपत्ति समुदाय और वाद का उल्लेख भाग 12 में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 13 की बात करें तो भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 तक अनुच्छेद का उल्लेख किया गया। जबकि विषय की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम का उल्लेख भाग 13 में मिलता है। अनुच्छेद में पूछा जाए तो आप लोग अनुच्छेद 301 से 307 तक बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं भाग 14। भाग 14 में देखें तो अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक का उल्लेख किया गया। और विषय की बात करें संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 के अंतर्गत देखने को मिलती है। यानी जिस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे आपको आंसर देना। भाग की बात करें तो भाग 14 आप बताएंगे। जबकि अनुच्छेद की बात करें कि संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं तो आप लोग बताइएगा अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भाग 15 की बात करें तो यहाँ पे अनुच्छेद जो देखने को मिलता है 324 से 329 तक वर्णन किया गया है भाग 15 के अंतर्गत। और यहाँ पे निर्वाचन की बात करें तो भाग 15 में उल्लेख इसका किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं भाग 16। भाग 16 की बात करें तो अनुच्छेद 330 से 342 तक उल्लेख किया गया है। और विषय की बात करें तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध ये भाग 16 के अंतर्गत उल्लेख किया गया। अनुच्छेद में पूछा जाए तो 330 से 342 तक आप बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं भाग 17। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक उल्लेख किया गया है। और विषय की बात करें तो यहाँ पे विषय राजभाषा का भाग 17 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट भाग 18 की बात करें तो भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक उल्लेख किया गया। और जबकि विषय की बात करें तो आपात उपबंध जो विषय है ये भाग 18 के तहत आता है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 19। भाग 19 की बात करें तो अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक उल्लेख किया गया है। विषय की बात करें तो प्रकीर्ण जो विषय है यहाँ पे वो भाग 19 के तहत आता है। अनुच्छेद में 361 से 367 तक देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 20। भाग 20 की बात करें तो अनुच्छेद 368 इसके तहत आता है। और विषय है संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन की बात करें किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं तो आपका राइट जवाब हो जाएगा 368 के तहत। जबकि भाग पूछा जाए किस भाग के तहत किए जाते हैं तो भाग 20 के अंतर्गत किए जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं भाग 21। भाग 21 की बात करें अनुच्छेद 369 से 392 तक उल्लेख किया गया। विषय की बात करें अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध भाग 21 के अंतर्गत उल्लेखित है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं भाग 22 जो कि लास्ट है। भाग 22 की बात करें तो अनुच्छेद 393 से 395 तक अनुच्छेद भाग 22 के अंतर्गत आते हैं। और विषय की बात करें संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में
प्राधिकरण पाठ और निरसन। इसकी बात करें तो भाग 22 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद में पूछा जाए तो अनुच्छेद 393 से 395 में किया गया है। तो आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों को ये कवर करवाया कि कौन से भाग के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं और उनसे संबंधित विषय कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत डाउट होता है जब पूछा जाता है कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन किस भाग में इसका उल्लेख है। तो यहाँ पे बच्चे याद करते हैं कि अनुच्छेद 393 से 395 तक इसका उल्लेख मैंने याद किया था और भाग में पूछा जाएगा तो आप डाउट में हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपसे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं में डाउट होता है। जब भाग पूछा जाए तो आप बताएंगे कि भाग 22 के तहत अनुच्छेद पूछे जाए तो आप अनुच्छेद में उसका राइट आंसर देंगे, क्योंकि भाग के अंतर्गत ही अनुच्छेद आते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी और यही मूल बात है। ये बात याद है तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल वीडियो, बहुत ही कंटेंट के साथ वीडियो मैंने बनाई है। यदि आपको लगता है कि मैंने आप लोगों के लिए जरा सा भी मेहनत की है तो आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग अवश्य पूछिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा, कंटिन्यू आप लोगों के लिए ही मेहनत करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।